सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न है आपके, ये हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आपकी राजन सीरीज के प्रश्नों को मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, मास्टर क्लासेस चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, तो ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। इसके अलावा अगर आपको केवल 1 या 2 सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए हाथों से लिखा हुआ, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर हमारा यहाँ पर है, आप देख सकते हो। इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेक के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया। 2023 में पूछे हुए प्रश्न है और पिछले सालों में पूछे हुए प्रश्न आपको दोनों ही सीरीज में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर मैंने वहां पर भी बताया था कि कितने हैं, 5 हैं। ग्रेक के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पहले हम प्रबंधन में सबसे पहले योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है संगठन, फिर तीसरा होता है नियुक्तिकरण या स्टाफिंग, जिसको बोलते हैं, स्टाफ इकट्ठा करते हैं, फिर निर्देशन, और लास्ट में आता है नियंत्रण या समन्वय। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्था में जब मैनेजमेंट बनाया जाता है या जब मैनेजमेंट या जब प्रबंधन किया जाता है, तो इन सब बातों का हम ख्याल रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है बौद्धिक घटक, राजनीतिक घटक, उत्पादन घटक या सामाजिक घटक। राइट आंसर है राजनीतिक घटक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक प्रबंधक को होना चाहिए कठोर, लचीला, मेलजोल, भागीदार या नौकरशाह। तो मेलजोल और भागीदार होना चाहिए, यानी कि सभी चीजों में शिक्षकों के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए इनको। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि आपको इसको याद कर लेना चाहिए। जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है डायट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। यहाँ पर जो ट्रेनीज होते हैं या फिर जो डीएलएड के अभ्यर्थी होते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं उनका प्रशिक्षण भी होता है। जो सेवारत शिक्षक होते हैं सर्विस में, उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती है यहाँ पर। और हम लोग की दोस्तों लगती रहती है ट्रेनिंग, हमारे डाइट पर अक्सर लगती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर डाइट में टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, और बाकी जो ट्रेनीज होते हैं, यानी कि जो शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो तो ले ही रहे हैं, आप लोग तो ले ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। यानी कि लो कॉस्ट मतलब कम पैसे में, और नो कॉस्ट मतलब बिल्कुल पैसा लगना ही नहीं है। तो ऐसी शिक्षण सामग्री कैसे हम बनाएं, अगर पैसा लगे भी तो बहुत कम लगे और बिल्कुल खर्च ना हो। तो ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम बाजार से वस्तुएं क्रय करेंगे तो उसमें पैसे खर्च होंगे। शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से भी अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी हम पैसे से ही खरीद के लाएंगे। स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से ये सबसे अच्छा है। स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से जब हम बनाएंगे, जैसे कि बच्चों को पेड़ पौधों की पत्तियों से हम कुछ टीएलएम बना रहे हैं, या फिर आसपास जो कंकड़ पत्थर, उससे हम कुछ करवा रहे हैं बच्चों को इनोवेटिव, तो ये क्या है, स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से हम बच्चों को एक तरीके से सिखा रहे हैं। ठीक है। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्न है, ये सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुषंगिक संस्थान है। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, बनारस में, वाराणसी में है। और ये किसका अनुषंगिक संस्थान है, ये SCERT का अनुषंगिक अनुषंगिक संस्थान है, यानी कि SCERT से ही जुड़ा हुआ है, उसी का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या फिर उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे कि विद्यालय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। अगर उसमें जब ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो हम उसमें उपयुक्त सभी लगाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे प्रधानाध्यापक। सेम इसमें भी वही वही चीज है कि प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन द को लगाएंगे उपयुक्त सभी में, और अगर ये उपयुक्त सभी ना दिया होता तो हम केवल ऑप्शन अ लगाते नियोजन में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका है, डॉक्टर राधाकृष्णन का, महात्मा गांधी का, हुमायूं कबीर का या सुकरात का। तो ये राइट आंसर
ऑप्शन आ ही है डॉक्टर राधा कृष्णन का। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हुमायूं कबीर का कथन है, लेकिन दोस्तों आपने कभी भी देखा नहीं होगा हुमायूं और कबीर ने कभी ये कथन कहा है। ठीक है। और डॉक्टर राधा कृष्णन हम सभी को पता है, इन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया था। इसके अलावा ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इन्हीं के जन्म दिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं का कथन है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आ को मैंने सही लगाया है। और उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षक के रूप में ही समर्पित किया था, और इसीलिए आज हम 5 सितंबर के दिन इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और हम सभी शिक्षक हैं, तो इसका तो ऑलरेडी इस चीज का तो हमें सम्मान करना ही होगा। ठीक है। क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके से प्रेरणा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय की दूसरी घड़ी कहते हैं हम समय सारणी को। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया। कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उसके समाधान के लिए हमें सबसे पहले कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो निर्णयन प्रक्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षा संस्थान स्थित है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में। यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14 है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की बात यहाँ पर हो रही है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है प्रयागराज में। मैक्सिमम प्रयागराज में है, लेकिन राज्य हिंदी संस्थान की बात करें तो वो एग्जाम में पूछता है, और वो बनारस में स्थित है। ठीक है। बाकी एससीईआरटी हम सभी को पता है कि लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रबंधन की मुख्य क्रिया है नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये मैंने बार बार आपको बताया है, जब उपयुक्त सभी दिया हो प्रश्न में तो उसको आप लोग ध्यान से देखा करिए और अच्छे से पढ़ा करिए ऑप्शंस को। क्वेश्चन नंबर 17 है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला हम विद्यालय के पुस्तकालय को कहते हैं, और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक ही होता है, यह किसका कथन है? 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। डॉक्टर राधाकृष्णन, एच जी बेल्स, हुमायूं कबीर या गारफोर्ड। तो राइट आंसर है एच जी बेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर मैंने आप लोगों को क्लियर बताया है कि ये 6 से 8 की बालिकाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यही बालिकाएं आगे चल करके, गाँव में आपको पता है कि थोड़ा सा शादियां जो बच्चियों की वो जल्दी कर दी जाती है, तो ये लड़कियों के लिए ही मीना मंच बनाया गया है। इसमें 12 कैसेट होती हैं जिसमें बच्चियों को दिखाया जाता है साफ सफाई के तरीके। इसके अलावा कैसे हम कोई हुनर सीख सकते हैं, कैसे अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा भी, औरतें भी इसको सीख सकती हैं, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, ये सब आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन द को ही लगाएंगे। ठीक है। लेकिन ये 6 से 8 की बालिकाओं के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, लेकिन ये इसका फायदा औरतें भी उठाती हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं। तो इसीलिए हम ऑप्शन द को लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? हम सभी को पता है प्रयागराज में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर इसे बनाया गया था। 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? अभी पूछा था कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी, अब देखिए पूछ रहा है कि इग्नू कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है? अभी आपने देखा है निर्णयन प्रक्रिया, निर्णय लेना। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न बार बार एग्जाम में घूम फिर करके पूछता है, तो आपको बस अच्छे से पढ़ करके जाना है। अगर आपने सारे बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया है आपके सेकंड पेपर के, तो उसका भी फायदा आपको दिखेगा। और मास्टर क्लास तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार मास्टर क्लास को आप देख लोगे तो लगेगा कि आपने पूरा का पूरा पेपर ही पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। वित्तीय प्रबंधन के साधन है विद्यालय अनुदान, टीएलएम ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन या उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें आती हैं उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 24 है। कल के विश्व को कौन चलाता है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी या विद्यालय प्रबंधक। तो शिक्षक। कल का विश्व यानी कि बच्चे। अब बच्चों को कौन पढ़ाता है? शिक्षक।
2022 में ही पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, एससीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी 1961 में, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है। और इसी के तर्ज पर 20 साल बाद 1981 में बनाया गया एससीईआरटी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 1981 में ठीक 20 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? मैंने आपसे बताया था कि हिंदी संस्थान आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वाराणसी में है। बार बार पूछता है, बनारस में खाली यही है, बाकी और सब इलाहाबाद और लखनऊ में ही आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, समय सारणी को कहा जाता है? अभी आपने देखा 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये, विद्यालय की दूसरी घड़ी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार सालों में पूछे जाते हैं। तो समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी कहते हैं। 2022 में ही पूछे हुए प्रश्न को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? तो ग्राम प्रधान होते हैं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं, इसके अलावा 3 अभिभावक होते हैं, जिसमें से एक महिला का होना अनिवार्य होता है। टोटल 5 सदस्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक महिला का होना बहुत आवश्यक होता है तीनों अभिभावकों में। ठीक है, तीनों अभिभावक पुरुष नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो गया है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है, स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष करने का, या उपयुक्त सभी का। तो लर्निंग कॉर्नर जो क्लासरूम होता है उसका कोई ना कोई कोना बनाया था, इसमें बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें रखी होती हैं, बच्चों के मनोरंजन की पुस्तकें रखी होती हैं, शिक्षण एवं सामग्री रखी होती है। तो बच्चे उसका अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन द उपयुक्त सभी ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों न्यूपा का जो अध्यक्ष होता है वो मानव संसाधन विकास मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और न्यूपा है कहाँ? तो ये नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? तो विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी 2 ही योजनाएं प्रचलित हैं। पहली है खुली योजना, दूसरी है बंद योजना। खुली योजना में जैसे कि ई आकार का भवन हुआ, वाई आकार का भवन हुआ, आई आकार का भवन हुआ। और बंद योजना में जैसे कि शून्य आयत, आयत, इस तरीके से ठोस आयत, ये सब बंद योजना के हुए। तो ये ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? तो कितने अभिभावक होते हैं ग्राम शिक्षा समिति में? अभी मैंने आपको बताया 3 अभिभावक होते हैं, जिसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। 2021 में पूछे हुए प्रश्नों को अब यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो माह के दूसरे शनिवार या रविवार को। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसी में हम मातृ शिक्षक संघ भी करवाते हैं। तो इसी इसी डेट यही जो दिन है मातृ शिक्षक संघ के लिए भी होता है। तो अलग से अगर पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? देखिए मीना मंच यहाँ पर आ गया, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए जागरूक करता है ये जो कैसेट है। और ये इसमें 12 कैसेट होते हैं। ठीक है, किस तरह से जो मीना होती है वो स्कूल जाना छोड़ देती है, क्योंकि उसको अपने जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं उनकी देखभाल करनी होती है घर में। उसके माता पिता चले जाते हैं खेतों में काम करने, तो मीना पढ़ाई नहीं कर पाती है। ठीक है, तो किस तरीके से मीना आगे पढ़ती है और किस तरीके से उसका जो जीवन है वो बदलता है, इस तरीके से इसमें गांव के आम लड़कियों की कहानी दिखाई जाती है। और ये 12 के 12 कैसेट में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? तो दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं इनकी मान्यता के लिए हम पैनल पर्यवेक्षण करते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2021 में ही पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 38 है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या जरूरी है? कोई भी काम हम करते हैं बच्चों को, अगर कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, तो हम लेसन प्लान बना के लेके जाते हैं, पाठ योजना। तो कक्षा के बाहर भी अगर हम जाएंगे तो प्लानिंग के साथ ही जाएंगे, यानी कि योजना बनाना। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का दायित्व, मुख्य दायित्व किसका होता है? तो जो एसडीआई होते हैं, यानी कि जो बीईओ होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, उनका
महत्वपूर्ण विकास खंड के सभी विद्यालयों को का उनको पर्यवेक्षण करना होता है। तो यहाँ पर ब्लॉक संसाधन केंद्र के जो समन्वयक होते हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। एनसीटी की स्थापना यहाँ पर पूछा है, तो एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? देखिए हिंदी संस्थान बार बार पूछता है, आंग्ल भाषा भी पूछता है, तो हिंदी संस्थान वाराणसी, एकदम इसको याद कर लीजिए। आप देखिए 2022, 2023 और 2021, अब देखिए ये प्रश्न लगातार, देखिए पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को ही मैं पढ़ा रही हूँ और ये बार बार ये प्रश्न आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर। डैट्स की स्थापना हुई थी हर जिले में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में ही पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं? तो डाइट में कितने विभाग होते हैं? 7 विभाग होते हैं। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है। 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं बताइए? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, ये सभी आते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। बच्चों को पेड़ पौधे लगवाना, बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें एक तरीके से तैयार करना स्पीच देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानवीय प्रबंधन के घटक है? तो मानवीय प्रबंधन में शिक्षक, छात्र और समुदाय आता है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपयुक्त सभी की। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी की। अगर उपयुक्त सभी ना देता तो हम प्रधानाध्यापक ही सही लगाते। और ये प्रश्न इतनी बार एग्जाम में पूछा है, आप जब पढ़ोगे दोनों सीरीज तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था। आप देखिए 2023 के एग्जाम में यही सेम प्रश्न पूछा है, 2020 में भी यही सेम प्रश्न पूछा है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन है? तो हम सभी को पता है डायट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो बार बार रिपीट होता है। तो अगर आप बार बार अच्छे से पढ़ करके जाओगे दोनों सीरीज तो उसका फायदा आपको दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे। और अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए अपने 4th सेमेस्टर के, तो आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। खाली नोट्स ही नहीं मिलेंगे, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की जो आप पूरी पीडीएफ देख रहे हो ये हम दे देते हैं आपको। तो अलग से बाजार से ना तो आपको राजन सीरीज खरीदने की जरूरत पड़ती है और ना ही पवन सीरीज खरीदने की जरूरत पड़ती है। दोनों ही सीरीज के सारे बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाते हैं यहाँ से। तो सीरीज के भी प्रश्न आपको पूरी सीरीज मिल जाती है, सारे विषयों के नोट्स मिल जाते हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के कम से कम 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम देते हैं। तो आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है चीजों को, और आपको सब चीजें ऐप में मिल जाती हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है दोस्तों हमसे पूछते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।